डॉक्टर शेफाली। आज हम साउथ एक्स ब्रांच से बात कर रहे हैं, दिल्ली। एंड हमारे सामने मिसेस सुनंदिनी सिन्हा है खुद, और उनकी सिस्टर बैठे हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक केस के बारे में, जो कि पता चला था 2021 दिसंबर में, सीए इसोफेगस। उसके बाद किस तरह से उनकी पूरी जर्नी रही, किस तरह से उन्होंने सारा ट्रीटमेंट किया एक हॉस्पिटल में जिसका नाम तो मैं नहीं लूँगी, वहाँ सब कुछ किया। लेकिन वहाँ पूरी तरह से सब कुछ कराने के बाद एक तरीके से निराशा हाथ लगी। उन्होंने बिल्कुल जवाब दे दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, आप ले जाओ, शायद कुछ दिन है या एक महीना भी काटना मुश्किल होगा। उसके बावजूद बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो डॉक्टर की ये बात सुन के होप खो देते हैं और अपने घर गांव ले जाते हैं कि नहीं अब तो कुछ नहीं हो सकता, डॉक्टर ने मना कर दिया। लेकिन वो सुनने के बाद भी उनकी सिस्टर ने एक होप रखी, एक आशा रखी, और वो कैंसर केयर सेंटर में आई। और आज मेडिसिन लेते हुए उनको 1 महीने के करीब हो चुका है, 1 महीना 10 दिन 5 दिन। एंड उसके बाद जो डॉक्टर ने कहा था उनको कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, वो स्थिति से आज की स्थिति में जहाँ पेशेंट खुद चलकर आई हैं, और वो खुद बताएंगी कि किस तरह से पिछले 1-1.25 महीने में उनको जो रिलीफ मिला है, जो इतना ट्रीटमेंट चलने के बाद भी उनको नहीं मिल पाया। ठीक है, तो वो हम सुनते हैं मिसेस सुनंदिनी सिन्हा जी की सिस्टर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुबोधनी वर्मा है जी। सो मिसेस वर्मा, थोड़ा सा मुझे बताएंगी आप अपने सिस्टर के बारे में कि कैसे पता चला, क्या क्या ट्रीटमेंट कराया, किस तरीके के हालातों से आप गुजरे? 2021 में, दिसंबर 2021 में पता चला कि इनको इसोफेगस का कैंसर है। मैंने मैक्स में इनको दिखाया। मैक्स में इनका बहुत सारे टेस्ट हुए, कीमो हुआ, आपको रेडिएशन हुआ, कई बार रेडिएशन हुआ, कई बार कीमो हुआ, थोड़ी दिन के लिए ठीक हुई, फिर वही इनकी पुरानी स्थिति हो जाती थी। बायोप्सी हुआ जी, बहुत सारे टेस्ट हुए। फिर वो ट्रीटमेंट चलते चलते जैसे आपने बताया कि लिवर में भी आ गया। फिर लिवर जुलाई 2022 में लिवर में आ गया। डॉक्टर ने कहा कि अब सर्जरी नहीं होगी, इनका कीमो ही होगा और ये मुश्किल से 4 महीने जिंदा रहेंगी। उसमें फिर कीमो हुआ, उसका साइड इफेक्ट हुआ, ये इमरजेंसी में एडमिट हुई। इमरजेंसी में 15 दिन रही, फिर आई, फिर कीमो हुआ, फिर 25 दिन इमरजेंसी में एडमिट रही। उसी समय इनका लीवर भी डैमेज होने लगा, उनको हॉस्पिटल में ही डेंगू हो गया। और मतलब कीमो ने पूरी तरह से बॉडी को तोड़ दिया। इतना सीवियर डेंगू हुआ कि इनका एसजीटी और एसजीओटी 13,000 समथिंग हो गया। अच्छा। तो इनको कंट्रोल करना ही बहुत मुश्किल हो गया। किसी तरह रात दिन हम लोग 20 दिन 25 दिन हॉस्पिटल में एक पैर पर खड़े रहे, न सोना, न खाना, न पीना, किसी तरह इनको वहां से पूरी तरह से जो वो भी सफर कर रहे थे, आप लोग भी सफर कर रहे थे। एक बूंद पानी भी नहीं लेती थी हॉस्पिटल में। उसके बाद क्या फाइनल उन लोगों ने नतीजा निकाला? उसके बाद हम फिर निकल के आए तो डॉक्टर ने कहा कि अब इनका फिर से रेडिएशन होगा। लीवर में जो थोड़ा सा रह गया है उसके लिए हम आरएफए करेंगे। तो आरएफए के लिए सब कुछ तैयारी हो गई, पर इनकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाई, बहुत पेन था, तो आरएफए नहीं हुआ। फिर इनका रेडिएशन हुआ तो हुआ तो थोड़ा फिर पेट सिटी हुई। पेट सिटी के बाद आ गया कि पेरिटोनियल में आ गया, मतलब बढ़ता ही गया, कीमो कराई, सब कुछ रेडिएशन कराई, वो रुकने के बजाय बल्कि और पेरिटोनियल में आ गया। तो 31 जनवरी को हमें पता चला कि इनका पेरिटोनियल में आ गया। तो डॉक्टर ने कहा कि अब तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। बायोप्सी करा के देख ली कि उसी ग्रुप का है, कार्सिनोमा इसोफेगस का है। फिर बायोप्सी कराई और पैनल HIS पैनल 2 कराया, उसमें सब वही कुछ आ गया वही सब। तो उसके बाद डॉक्टर ने कहा 12 फरवरी को 12 या 14 फरवरी को कहा कि अब इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, आप इनको घर ले जाओ, मैं आपके सेटिस्फैक्शन के लिए एक टेबलेट दे देता हूँ। कौन था टेबलेट? कुछ कीमो का ही टेबलेट था, 7 डेज का दिया। उसके बाद कहा कि इनको ये कंटिन्यू कीजिएगा और पेन मैनेजमेंट के पास चले जाइए, इनको पेन बहुत होता था। हार्ट में शायद पानी भी बनने लग गया था। हार्ट में भी पानी हो गया था, लंग में भी पानी था। तो कहा कि ले जाइए, अब इनको ये दवा देते रहिएगा, अब मुश्किल से 2 महीने का टाइम आपके पास बचा है और सब कुछ ठीक ठाक चला तो, नहीं तो सडनली कभी भी कुछ हो सकता है।
मतलब एज पर देम धीरे धीरे सिचुएशन डाउन ही होती जाएगी, बद से बदतर होती जाएगी। फिर हम लोगों ने यहाँ का सुना, आते जाते हम लोग रास्ते में सेंटर देखते थे जी। फिर मैं अपनी लड़की के साथ, मैंने जो इन्हीं की बेटी है इसको लेके यहाँ पर आए जी। एक रात पहले डॉक्टर पल्लवी से बात हुई थी, यहाँ के मैनेजमेंट से भी बात हुई थी, कोई आसिफ करके थे जी जी जी, उनसे भी बात हुई थी। तो डॉक्टर पल्लवी ने मुझे मैसेज किया कि कल सुबह बात करते हैं, आप उनके सारे रिपोर्ट मैसेज कर दीजिए। मैंने कहा मैसेज मैं नहीं करूँगी, मैं लेके आ जाऊँगी। ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट डे आई यहाँ पे 17 फरवरी और मैंने डॉक्टर शेफाली को दिखाया, उन्होंने मुझे बहुत होप दिलाई और उसी दिन से मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया। आज स्थिति बेटर है। अब आज क्या कंडीशन है? हार्ट का जो पानी था, हार्ट का पानी थोड़ा है, लंग का पानी सूख गया है, जिसके लिए डॉक्टर ने नहीं तो कहा था कि अब इमरजेंसी में भी यहाँ मत लाना। हाँ, उन्होंने कहा था कि इमरजेंसी में भी आप यहाँ लेकर मत आइएगा, क्योंकि आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा, आप खाली हाथ वापस जाइएगा, इनको वापस नहीं ले जाइएगा। तो अब 1 महीना मेडिसिन चलने के बाद 35 डेज बेटर है, सिचुएशन क्या स्टेबल है, बेटर है। सिचुएशन डाउन नहीं जा रही है, कोई सांस लेने की परेशानी, कोई खांसी नहीं, कोई ऐसा नहीं है। आज आप खुद चलकर आ पा रहे हो, बातचीत कर रहे हो। तो जो डॉक्टर ने कहा था, देखो लाइफ तो ऊपर वाला तय करता है, कोई तय नहीं करता। तो जो डॉक्टर ने कहा था कि भाई ऐसे ऐसे सिचुएशन होगी कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो आज आपको ऐसा अंदर से महसूस हो रहा है कि मैं उस स्थिति पे खड़ी हूँ कि कभी भी कुछ भी हो सकता है? नहीं। आपको क्या लग रहा है? आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे लग रहा है कि मैं पहले से बेटर। जी।